डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी 150 लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए निर्देश, शीघ्रता से करें समस्याओं का निस्तारण। सीएम ने कहा, सबकी समस्या का निराकरण सरकार की प्रतिबद्धता। सुशासन तिहार के तहत जांजगीर चंपा के कोसला गांव पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। सीएम ने पीपल के पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का फीडबैक लिया। लखनऊ में तोड़े गए वकीलों के अवैध चैम्बर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद नगर निगम ने वकीलों के अवैध चैम्बर पर चलाया बुलडोजर। वकीलों ने किया विरोध, पुलिस ने लाठी चलाकर वकीलों को हटाया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देशित किया कि वे पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से यह सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले, हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों की समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भूमाफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को आश्वस्त भी किया कि हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा। जनता दर्शन में एक महिला ने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति का जिक्र कर बिटिया के विवाह में सहायता देने का अनुरोध किया। सीएम योगी ने जब महिला को प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए आवंटन वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में बताया तो वह खुश हो गई। महिला ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि योजना का लाभ उसकी बिटिया को भी दिला दिया जाए। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी प्रक्रिया पूर्ण करने को निर्देशित किया। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई लोगों से मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद है, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनाकर उपलब्ध करवाए। एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री ने शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्मित हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया। संसदीय प्रणाली लागू हुई जिसमें जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि शासन की व्यवस्था का संचालन करेंगे। उनका चुना गया नेता देश में प्रधानमंत्री के रूप में, राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में उस व्यवस्था का संचालन करेंगे। अभी पहला आम चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ उन कारणों को फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ कर दिया। अभी संविधान ठीक ढंग से लागू होना प्रारंभ भी नहीं हुआ कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण का खेल प्रारंभ कर दिया। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि हमें कोई एक ऐसा दल गठन करना चाहिए जो भारत की राष्ट्रीयता और बेहतर भविष्य के लिए कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्मित हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया। भारत ने शासन की जिस व्यवस्था को अपने यहां लागू किया वह संसदीय प्रणाली लागू हुई, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि शासन की व्यवस्था का संचालन करेंगे और शासन की व्यवस्था की बागडोर उनके हाथों में होगी। उनका चुना गया नेता देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में और राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में उस व्यवस्था का संचालन करेंगे।
अब ये पहला आम चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत भाजपा कानपुर ग्रामीण द्वारा 16 और 17 मई को 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मोती झील के सामने स्थित होटल रॉयल क्लिफ में आयोजित हो रहा है। जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, कार्य पद्धति और केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर संगठन को मजबूत बनाना है। प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने गरीब कल्याण योजनाएं और उनके क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता अलग अलग विषयों पर सत्र में शामिल हुए। इनमें पार्टी का इतिहास, एकात्म मानववाद, अंत्योदय, बूथ प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सोशल मीडिया और एआई जैसे विषय शामिल है। प्रशिक्षण वर्ग में जिला कार्य समिति, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और संगठन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि अभियान कार्यकर्ताओं के वैचारिक और संगठनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ के कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट के बाहर बने चैम्बर्स को हटाया जा रहा है। रविवार सुबह 9 बजे से वकीलों के चैम्बरों और दुकानों समेत 240 अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। 6 बुलडोजरों ने अवैध निर्माण को ठहराया। सुबह प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो 100 से ज्यादा वकील, दुकानदार जुट गए, नारेबाजी करने लगे और जमीन पर बैठकर धरना देने लगे। पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो वकीलों और दुकानदारों से बहस हो गई, फिर जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठी चलाकर वकीलों और दुकानदारों को वहां से हटाया। फिलहाल 4 एसीपी, पीएससी और पुलिस के 300 से ज्यादा जवान मौके पर तैनात है। फिलहाल मौके पर नगर निगम के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके, जहां देवघर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। सारठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई, जिसके बाद उसे दूसरी एम्बुलेंस की मदद से खींचकर गैरेज तक ले जाना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि वाहन काफी पुराना हो चुका है और लगातार तकनीकी खराबी की शिकायत अधिकारियों को दी जाती रही, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। कर्मियों का कहना है कि ऐसी स्थिति में मरीजों को समय पर सेवा देना मुश्किल हो जाता है। कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में देरी और पीएफ कटौती को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि महीनों से वेतन लंबित है, जिससे आर्थिक परेशानी बढ़ रही है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में देश की जनता से किए गए आग्रह पर अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने जोरदार हमला कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, दूध, दही के दामों में वृद्धि के खिलाफ कल रांची स्थित पार्टी कार्यालय से एल्बर्ट एक्का चौक तक आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए महंगाई के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं इस जुलूस में प्रमुख रूप से शामिल हुए कांग्रेस विधायक के उपनेता राजेश कश्यप ने भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित कई मुद्दों पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। इसी क्रम में जुलूस के दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विधायक सुरेश बैठा सहित कई अन्य नेता भी जमकर हंगामा करते नजर आए। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में जिला महिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले सशक्त नारी सशक्त समाज महिला शक्ति कांग्रेस की शक्ति विषय पर जनसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलको, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, जिलाध्यक्ष दीपिका बेसरा, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सभा को संबोधित करते हुए रमा खलको ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना समाज और राजनीति दोनों अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का काम करती रही है। उन्होंने महिलाओं से शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की भूमिका में आगे आने की अपील की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की असली ताकत उसकी महिला कार्यकर्ता है। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। पश्चिमी देशों में संघर्ष के बीच भारत समेत पूरे विश्व में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रांची में भी आक्रोश प्रदर्शन का दौर जारी है, जहां शनिवार को भाकपा माले द्वारा एल्बर्ट एक्का चौक पर जोरदार प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इस दौरान मौके पर पहुंचे पार्टी के प्रदेश सचिव मनोज भक्त ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर केंद्र ने जनता के साथ धोखा किया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए। तो वहीं इस प्रदर्शन के दौरान पोस्टर हाथ में लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक लोग अपना आक्रोश जाहिर करते हुए नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस बीच भाकपा माले से अनंत प्रसाद गुप्ता, मोहन दत्ता, RN सिंह, नंदिता भट्टाचार्य, त्रिलोकी नाथ, गौतम आदि भी मौजूद थे, जिन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस आंदोलन का मोर्चा संभाला। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का, जहां भागलपुर के जोगसर थाना अध्यक्ष मंटू कुमार को निलंबित कर दिया गया है। सिटी SP शैलेंद्र सिंह के जांच के आधार पर भागलपुर SSP प्रमोद कुमार यादव ने प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जोगसर थाना अध्यक्ष मंटू कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और वरीय अधिकारियों के निर्देश की अनदेखी जैसे भागलपुर में पत्रकारों को झूठे केसों में फंसाए जाने जैसे मामलों का गंभीर आरोप लगा है। वहीं तत्कालीन थाना अध्यक्ष मंटू कुमार पर बांका सिविल कोर्ट में भी एक नालसी मुकदमा दर्ज है, जहां बांका के धनकुंड थाने में तत्कालीन थाना अध्यक्ष मंटू कुमार बालू माफिया के साथ काफी साठगांठ रहा है और निर्दोष लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल करना, झूठे आरोप गढ़कर फंसाया जाना, अपराधियों और माफियाओं से साठगांठ कर मीडिया और अधिवक्ताओं को बदनाम करने में महारत हासिल है। जबकि भागलपुर SSP द्वारा एक सप्ताह पहले उत्कृष्ट कार्य को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में प्रशस्ति पत्र देकर मंटू कुमार को सम्मानित किया गया था, जो आज कई सवाल खड़े कर रहा है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अलग अंदाज जांजगीर चांपा जिले के कोसला गांव में देखने को मिला। मुख्यमंत्री अचानक गांव पहुंचे और पीपल के पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर अचानक पामगढ़ विकासखंड के कोसला गांव में उतरा, जिससे ग्रामीणों में उत्साह का माहौल बन गया। CM साय ने पीपल के पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर लोगों से सीधा संवाद किया और मौके पर ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर और SP भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का फीडबैक लिया और पूछा कि पटवारी गाँव में नियमित रूप से आते हैं या नहीं। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री लगातार गांव में पहुंचकर योजनाओं की जमीनी हकीकत जान रहे हैं। सुशासन तिहार 2026 के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जिलों का प्रवास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत भी परखी जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत बिना पूर्व सूचना के जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि 8 जिलों के प्रवास के बाद यह साफ नजर आ रहा है कि सरकार जनसेवा के जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है वे धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना और प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाना है।
रायपुर में परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित डिप्टी कलेक्टर्स ने थाना कोतवाली का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकेडमी डिमोरा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत डिप्टी कलेक्टर्स को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अर्चना झा ने पुलिस और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समन्वय, एसडीएम की भूमिका और कानून व्यवस्था संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण किया। इसके बाद थाना कोतवाली का भ्रमण कराया गया, जहां एसीपी दीपक मिश्रा और थाना प्रभारी सतीश सिंह गहरवार ने अपराध पंजीयन, रोजनामचा, सीसीटीएनएस प्रणाली और पुलिसिंग की कार्य प्रणाली की जानकारी दी। प्रशिक्षणार्थियों को विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का भी भ्रमण कराया गया, जहां न्यायालयीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का शिवरी नारायण थाना क्षेत्र इन दिनों खौफ, खून और चीखों का इलाका बन चुका है। 48 घंटे के भीतर 5 लोगों की निर्मम हत्या, लगातार बढ़ते जघन्य अपराध और सवालों के घेरे में पुलिस व्यवस्था, लोग पूछ रहे हैं आखिर शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में कानून का राज है या अपराधियों का आतंक। जमीन विवाद ने बेटे, माता पिता समेत मासूम भतीजे भतीजी को कुल्हाड़ी से काट डाला, तो दूसरे ही दिन आपसी विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने पूरे इलाके को दहला दिया है। बिलासपुर में शराब दुकान की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुराना बस स्टैंड स्थित देशी शराब दुकान में बिक रही शराब की बोतलों में कीड़े मकोड़े और मच्छर पाए गए हैं। मामला बिलासपुर शहर के जोन नंबर 5 स्थित पुराना बस स्टैंड देसी शराब दुकान का है, जहां शेरा ब्रांड की सील पैक शराब की बोतलों में कीड़े और मच्छर तैरते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बंद बोतलों से शराब रिसकने की शिकायत भी सामने आई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लोगों की जान से खिलवाड़ करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आबकारी विभाग इस गंभीर लापरवाही पर कार्रवाई करेगा या मामला दबा दिया जाएगा? अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का रुख करके, जहां महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अपने ही नाबालिग बच्चे के माध्यम से चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक फैमिली गैंग का पर्दाफाश कल्याण की महात्मा फुले चौक पुलिस ने किया। चोरी के एक मामले की जांच के दौरान पुलिस ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए एक पिता समेत 2 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है। कल्याण पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों का चोरी करने का तरीका बेहद अलग था। आरोपी पहले अलग अलग सोसाइटियों में जाकर बंद घरों की रेकी करते थे। किस घर में कोई नहीं है और घर कितने समय तक बंद रहता है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाती थी। इसके बाद यह जानकारी अपने नाबालिग बच्चों को दी जाती थी। पिता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बच्चे बंद घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी के बाद नकदी मौज मस्ती में खर्च की जाती थी, जबकि सोने के आभूषण बेचकर पैसे कमाए जाते थे। ऐसा पुलिस जांच में सामने आया है। महात्मा फुले चौक पुलिस ने इस मामले में पिता समेत 2 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।